हेलो दोस्तों, बिहार में 12वीं पास पर एक नई वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। सिलेबस सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और वैकेंसी कब तक आएगी। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। यह प्रभात खबर का न्यूज़ है आज के डेट का 16 जून 2020 का। यह जो वैकेंसी आएगी बीपीएससी के माध्यम से और इसके लिए जो योग्यता रहेगा 12वीं पास। एलडीसी की वैकेंसी है। बीपीएससी 34 एलडीसी क्लर्कों की नियुक्ति करेगा। अगले महीना इसका विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन जो दिया जाएगा जुलाई 2020 में। इसके लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी, पीटी एवं मेंस। दोनों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम जो लिया जाएगा ओएमआर सीट पर। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इसका सिलेबस बीपीएससी की ओर से सहायक पद पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा के सिलेबस से ही मिलता जुलता होगा। इससे पहले 2018 में बीपीएससी असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी ग्रेजुएशन लेवल पर। असिस्टेंट का जो पोस्ट रहता है ग्रेजुएशन लेवल पर और यह एलडीसी का पोस्ट है तो 12वीं लेवल पर रहेगा। 2 एग्जाम लिया जाएगा, पीटी मेंस। इसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए बीपीएससी असिस्टेंट का सिलेबस देख लेते हैं, उसी अनुसार इसका भी सिलेबस रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से, रीजनिंग से, जीके। यह बीपीएससी असिस्टेंट का ऑफिशियल विज्ञापन है। 2018 में बीपीएससी असिस्टेंट की 51 पदों पर वैकेंसी आई थी और इसमें जो योग्यता था स्नातक पास। अभी जो एलडीसी की वैकेंसी आएगी जुलाई 2020 में, इसमें जो योग्यता रहेगा 12वीं पास। इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो टाइपिंग की भी आप तैयारी कीजिएगा। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम दिए हैं इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, सेम वही सिलेबस है। अब यहाँ पर दिया हुआ है विषयवार कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समान अध्ययन से जीके से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्नों की टोटल संख्या 50 और रीजनिंग से 50। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय जो दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में। इसमें अंग्रेजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बिहार का अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें अंग्रेजी से क्वेश्चन नहीं रहता है। रीजनिंग से रहता है, मैथ हो गया, इसके बाद साइंस हो गया और जीके से। एग्जाम में आप पुस्तक भी ले जा सकते हैं, गाइड कोई भी लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ आप टेक्स्ट बुक लेकर जा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि लुसेंट का बुक लेकर जाएंगे तो लुसेंट नहीं ले जा सकते। अब है यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। समान अध्ययन में यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया हुआ है। समान अध्ययन में जो क्वेश्चन रहेगा करेंट अफेयर से, इसके अलावा हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब है यहाँ पर समान विज्ञान एवं गणित। तो समान विज्ञान एवं गणित में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 10th स्तर पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। इसके बाद हो गया गणित में, यहाँ पर एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पर अंक गणित का ही पूरा सिलेबस दिया हुआ। और रीजनिंग में आप जितने भी टॉपिक है सभी देखकर जरूर जाइएगा। रैंडमली कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो रीजनिंग का यहाँ पर टोटल सिलेबस हो गया। अब इसके बाद जो लिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में मार्क्स के अनुसार वैकेंसी का 10 गुना सिलेक्शन होता है। जैसे अभी इसमें 35 वैकेंसी है तो 350 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा। अब इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो मेंस एग्जाम में सबसे पहला पेपर होता है समान हिंदी का, जिसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने चाहते हैं या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा का, तो हिंदी का पेपर रहता ही है। या सिर्फ क्वालिफाई है तो हिंदी का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला पेपर हिंदी होगा, हिंदी में आपको 30% मार्क्स चाहिए। इसके बाद जो पेपर सेकंड होगा समान ज्ञान, इसी के मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा। पीटी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है और हिंदी सिर्फ क्वालिफाई चाहिए। इसमें जो है पीटी में जो आप दीजिएगा एग्जाम, समान अध्ययन का सेम वही सिलेबस है। समान अध्ययन में टोटल 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान गणित मिलाकर 50 क्वेश्चन और रीजनिंग मिलाकर 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। समय जो दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी का सिलेबस दिया हुआ। इसके बाद है समान अध्ययन का, तो जो पीटी में सिलेबस है सेम मेंस में भी वही सिलेबस है। करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिलाकर क्वेश्चन रहेगा 50। इसके बाद है समान विज्ञान एवं गणित से मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर करना है और इसका मेरिट बहुत हाई जाता है। चलिए अब असिस्टेंट का कट ऑफ देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पीटी में 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम के बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं फिर इसका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 गुना दिया गया था बीपीएससी असिस्टेंट में पीटी का रिजल्ट। इसमें हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट है, इस कारण से बढ़ा भी सकता है, 20 गुना भी रिजल्ट दे सकता है। तो यह पता चलेगा विज्ञापन आने के बाद। अब चलिए बीपीएससी असिस्टेंट पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें जो स्टूडेंट भाग लिया था एग्जाम में 35,997 और इसमें जो वैकेंसी था 51। रिजल्ट जो दिया गया है 695 कैंडिडेट का पीटी एग्जाम में। इसके बाद मेंस एग्जाम लिया गया था। तो पीटी एग्जाम का कट ऑफ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 119, 150 में से 119 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ। एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का
और टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना हाई गया है। LDC में भी इसी अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तभी से आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी का है 119, इसके बाद है यहाँ पर EBC कैटेगरी का 115 और BC कैटेगरी का है 116, SC कैटेगरी का है 109 और ST कैटेगरी का है 107। यहाँ पर फीमेल का भी कट ऑफ अलग से दिया हुआ है, तो सभी कैटेगरी का आप अलग से कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप LDC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टाइपिंग का तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। साथ में आपको रिटेन एग्जाम का भी बेहतर तैयारी करना पड़ेगा।